नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के अंदर हर साल किसी न किसी यूनियन टेरिटरी या फिर किसी राज्य के अंदर चुनाव रहते ही रहते हैं। अब 2025 के अंदर दिल्ली और फिर बाद में बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। और अगर हम दिल्ली चुनावों की तरफ फोकस करें तो सारी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और चुनावों के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरा नाम है विनम्र कूलवाल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं ना, उसके अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबने अपनी अपनी कमर कस ली है और सब लोग तैयार हो चुके हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर सरकार बनाए बैठी हुई है। रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर उन्होंने सरकारें बनाई हैं। वहां पर दिल्ली के अंदर उनका एक तरफा राज है, ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ बीते समय के अंदर आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हुई है, क्योंकि जो जो घोटाले उन्होंने करे हैं वो जनता के सामने आए हैं। वो आए थे इस सत्ता के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए हैं। उनके ऊपर केसेस कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। इनफैक्ट उनके ऊपर इतने भारी केसेस चल रहे हैं कि उनको अपनी सीएम की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो बाहर रहते हुए जो बेल पर वो बाहर आए हैं ना, वो किसी भी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एविडेंस को हैम्पर कर सकते हैं। ये चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं कि भाई आप सीएम पद को छोड़ना ही उनको पड़ा। इस तरीके के चार्जेस उन पर लगे हुए हैं। इसलिए आतिशी मार्लेना जो है दिल्ली की सीएम बन जाती है। लेकिन इस बार भी चुनाव जो है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट्स भी अनाउंस करना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने एक बहुत ही मास्टर स्ट्रोक मूव खेला है कि महिलाओं के ऊपर एक योजना लागू करी है, जहां पे महिलाओं को 2100 रुपया मिलेगा। आप देख सकते हैं इतना जो साल भर के अंदर जो खर्चा महिलाओं के ऊपर होने वाला है वो 11,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार करेगी 45 लाख महिलाओं के ऊपर, अगर वो 2100 रुपये देती है। इसी के साथ साथ दिल्ली का जो बजट भी है सालाना, वो 76,000 करोड़ का है। मतलब 76,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की योजना के ऊपर चले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल फेमस ही इस चीज के लिए है कि वो सारी चीजें फ्री के अंदर देना शुरू कर देते हैं। क्या पता आगे चल के इन फ्यूचर पॉलिटिक्स के अंदर वो रहते भी हैं, और अगर उनकी सरकार बन भी जाती है तो क्या पता वो छठ के ऊपर फ्री यात्रा दे दें या फिर कोई हवाई यात्रा दे दें, ट्रेन यात्रा दे दें। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। इसी के साथ साथ बीजेपी ने भी सेम चीज कर रही है बाकी स्टेट्स के अंदर। ऐसा मत समझिए कि अरविंद केजरीवाल की मास्टर स्ट्रोक पहली बार खेल रहे हैं। ये मास्टर स्ट्रोक पहली बार खेला गया था शिवराज सिंह चौहान द्वारा, जब उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई थी मध्य प्रदेश के चुनावों के अंदर। वहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिला था। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनकर वापस आई थी। इसी के साथ साथ जो वो लाडली बहना योजना है वो हरियाणा के अंदर भी लागू करी गई, वो महाराष्ट्र के अंदर भी लागू करी गई, और आने वाले बीजेपी अलग अलग स्टेट्स में भी लागू करेगी। यही बीजेपी का काउंटर है इस योजना को लेकर कि बीजेपी ने पहले ही ये सब चीजें करना शुरू कर दी थी। लेकिन आप देखिए किस तरीके से पहले चुनावों से पहले वोटों की खरीदी हो जाती थी कि भाई आपको हम ये पैसे देने हैं, अब आप जाके वोट करिए। लेकिन अब जो है रजिस्ट्रेशन चुनावों से पहले करवाया जा रहा है कि भैया अगर आप हमें वोट देंगे तो आपको 2100 रुपया मिलेगा। कोई पार्टी आ जाएगी वो बोलेगी कि आप हमें वोट दीजिए तो आपको 2500 रुपया मिलेगा। फिर कोई पार्टी आ जाएगी बोले हमें 3000 रुपया मिलेगा। इन फ्यूचर चलते 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 ये 10,000 रुपए तक पहुंच जाएगा, 15,000 रुपए प्रति महीना पहुंच जाएगा। तो ऐसे करते करते तो आप चुनाव से पहले वोट खरीद रहे हैं। ये चीज संज्ञान में लेनी चाहिए। हमारे देश की जुडिशरी हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, उसको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जिस तरीके से चुनावों की खरीदी हो रही है, ये वोट खरीदना ही है कि आप 2100 रुपया देंगे महिलाओं को। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह ही है कि आप बस ये महिलाओं को या फिर किसी भी वर्ग, समाज के किसी भी वर्ग को पैसा देके ये बोल देते हैं कि भाई अब आपको पैसा मिल गया है, अब आप हमसे किसी चीज की उम्मीद मत रखिए। अब महिला 2100 रुपए लेने के बाद अरविंद केजरीवाल सवाल नहीं पूछ सकती कि रोड पे गड्ढे क्यों हैं, दिल्ली अभी भी प्रदूषित क्यों है, यमुना अब तक साफ क्यों नहीं हुई, दिल्ली के अंदर अभी भी क्राइम रेट इतना ज्यादा क्यों है, दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल अब तक क्यों नहीं बना, दिल्ली के अंदर इतनी परेशानियां क्यों है, मोहल्ले इतने गंदे क्यों है, वहां पर गंदगी का जो कचरे का ढेर है वो इतना बड़ा क्यों है, वो नहीं पूछ सकती है। ये सब मुद्दों के ऊपर बात नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने 2100 रुपया ले लिया है। अरे सरकार का मतलब क्या है 2100 रुपया देने का, कि भाई 2100 रुपया ले लो, उसके बाद हमसे बातचीत मत करो। लेकिन अगर हम बाकी पार्टी की तरफ बढ़ते हैं, भले वो कांग्रेस हो या बीजेपी, तो बीजेपी के पास तो कोई चेहरा है ही नहीं, कांग्रेस के पास भी शायद कोई चेहरा नहीं है, इसलिए और ना ही कोई एजेंडा है, इसलिए वो ना ही इतने जोरों शोरों से निकल रही है। लेकिन अगर हम मेनली बीजेपी पे फोकस करें, क्योंकि जो लड़ाई है, देखिए कांग्रेस का तो क्या है, कांग्रेस आज से 6-7 महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी के साथ ही खड़ी हुई थी कि भाई हम जो है अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है, उनको जेल से निकालो, जेल से निकालो। लेकिन आज जो है उन्हीं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, उन्हीं के खिलाफ जो है खड़ी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध हो चुकी है। लेकिन सेंटर के अंदर दोनों का अलायंस है, दिल्ली के अंदर दोनों अलग है। मेरे को तो समझ ही नहीं आता किस तरीके से जनता को कंफ्यूज कर देते हैं लोग कि कभी ये साथ है, कभी ये अलग है, कभी ये साथ है, कभी ये अलग है। एकदम टॉक्सिक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशन हो चुका है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात बीजेपी की करें, तो बीजेपी के साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि उनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। बीजेपी को जानती ही नहीं है। बीजेपी बस आरोप प्रत्यारोप वाले पत्र निकाल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे वो तो दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या गलत किया। आप क्या कर सकते हैं उसके विरोध में, आप ये बताइए ना। उसका बीजेपी का कोई सवाल जवाब नहीं है। हाँ, कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि हो सकता है दिल्ली के अंदर स्मृति ईरानी एक सीएम का चेहरा बन जाए।
या फिर कुछ सोर्सेस तो इतना दावा कर रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए नुपुर शर्मा को जो है दिल्ली के अंदर सीएम चेहरा घोषित कर दे। जी हाँ, वही नुपुर शर्मा जिन्होंने 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और 31,000 वोटों से हार भी गई थी। वही नुपुर शर्मा जो आज के समय पर इस देश में होते हुए भी कहाँ है किसी को नहीं पता। वही नुपुर शर्मा जिन्होंने सिर्फ अपने धर्म को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो जो दूसरा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था उसकी कॉमेंट्री पर रिटेलिएट किया था, और जो बात उन्होंने करी थी वो बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी सेम चीज कर रखी है, लेकिन आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। उन्होंने क्या बोला, सही बोला, गलत बोला, वो पूरी दुनिया जानती है, उसमें मेरी कोई विशेष टिप्पणी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हाँ बीजेपी नुपुर शर्मा को लेकर दिल्ली चुनावों के अंदर उतर जाए, जो बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन इसी के बदले में दूसरी चीज ये है कि नहीं, ऐसा बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी बहुत डरपोक पार्टी है, क्योंकि इसके अंदर का एक ऑब्जर्वेशन ये भी निकल कर आती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि बीजेपी अगर ऐसा करती है तो जो अरब नेशन है, जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा और वो उसी बयानों को बार बार कोट करना शुरू कर देगा, जो बीजेपी के और विरोध में चला जाएगा। क्योंकि जो सेंटर में बीजेपी की पार्टी है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे खुद को पोर्ट्रे करती है, वो खुद को दिखाना चाहती है कि हम एक बहुत बड़े हैं। जो मोदी जी की छवि जो बन चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब ऐसा मैं कहूँगा कि 56 इंच का सीना वाली छवि बन चुकी है कि वो यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी इन नेशंस को नाराज़ नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि नुपुर शर्मा आ जाती है, और फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये भी कि नुपुर शर्मा नहीं आए, क्योंकि इंटरनेशनल बैकलैश मिलने को मिल सकता है इंडिया को। लेकिन क्या पता नुपुर शर्मा आ जाए। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे दावे से लेकर कह सकता हूँ कि अगर नुपुर शर्मा इस इलेक्शन के अंदर आ जाती है, इन चुनावों के अंदर उतर जाती है, गेम चेंजिंग। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ये चुनाव नहीं जीत रहे, कि 100% श्योरिटी अगर नुपुर शर्मा एज ए सीएम लड़ती हैं। बहुत भयंकर पॉपुलैरिटी है, पूरा हिंदू जो कोर बेस है बीजेपी को एक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी की जो छवि हो गई थी कि डरपोक पार्टी है, कमज़ोर पार्टी है, सत्ता में इतनी ज़्यादा सीटें नहीं आई, थोड़ा सा डगमगा करके चल रहे हैं, वन नेशन इलेक्शन लेकर ज़रूर आए हैं, लेकिन फिर भी जो है इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, वो सारी छवियाँ दूर हो जाएंगी और एकदम से वो जो कोर हिंदू वोटर बेस है ना, वो बीजेपी का उठकर बाहर आएगा और नुपुर शर्मा को वोट देगा। नुपुर शर्मा ही नहीं, बीजेपी की सत्ता बन जाएगी। लेकिन हो सकता है स्मृति ईरानी के चेहरे पे लड़े, लेकिन बीजेपी का भी क्लियर आउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी अनाउंस नहीं करी है। वहीं पे साइमल्टेनियसली अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस करना शुरू भी कर दिया। उनके कैंडिडेट जा जाकर चुनाव के अंदर जो है वोट्स भी मांग रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा जाकर। तो अब देखना यही है कि क्या होता है। हम इसके ऊपर फॉलोअप रिपोर्ट्स लेकर आते रहेंगे। आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ पानी बचाएं।